हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के गोदलुई भाग 2 के गद्यखंड के इस चैप्टर है तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है, VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी सी हो जाएगा एक। दूसरा क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा भारत गाँवों में बसता है, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। तो ये जो है भारत से हम क्या सीखे, यानी सी के रचयिता है। भारत से हम क्या सीखे के रचयिता है मैक्समूलर। चौथा है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो ये मैक्समूलर है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा सवाल है, मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्समूलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, यानी बी आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, मैक्समूलर ने उपनिषदों का कंठ तथा केन किस भाषा में अनुवाद किया था। तो ये जो है जर्मन भाषा में किए थे, यानी ये आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, मैक्समूलर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मैक्समूलर जी की मृत्यु हुआ था ये 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। आठवां है, रानी विक्टोरिया ने मैक्समूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो ये जो है ये उपाधि दिया था रानी विक्टोरिया मैक्समूलर जी को, ये नाइट उपाधि के लिए, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का वेदांती कहा था, यानी बी ए आंसर। 10वां, मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्समूलर जी का जन्म जो है 1823 ईस्वी में हुआ था, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैक्समूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्समूलर जी के पिता का नाम था विलोर मूलर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्समूलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है। तो ये भारत को माने हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12 के सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 13, मैक्समूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो मैक्समूलर जी लैटिन भाषा में, यानी बी आंसर हो जाएगा। 14 है, मैक्समूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से में प्रारंभ किया। तो 14 को हो जाएगा ए, यानी लिम्पिजिंग विश्वविद्यालय। 15, मैक्समूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। 15 का आंसर हो जाएगा जर्मन, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 देखेंगे। 16 क्वेश्चन है, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया था। तो ये किए थे 16 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे मैक्समूलर जी कठ और केन का, डी आंसर हो जाएगा। अगला 17 है, मैक्समूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो मैक्समूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो है वैदिक तत्व ज्ञान को माना है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 18, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्समूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। तो ये जो है 18 के ए, यानी नाइट के जो उपाधि दिया था रानी विक्टोरिया, उसको तुच्छ की समझ करके लौटा दिया मैक्समूलर, ए आंसर हो जाएगा। 19 है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ जर्मनी भाषा से अनुवाद भाषांतरण किसने किया है। तो ये जो है 19 के यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, यानी भवानी त्रिवेदी, भवानी शंकर त्रिवेदी। अगला है 20 में कौन सा देश है जिसे मैक्समूलर ने सर्वविद्य संपदा और परिपूर्ण कहा है। तो भारत को कहा है, यानी डी आंसर हो जाएगा 20 के। 21 है, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है। तो 21 के आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी मानव शास्त्र। अगला 22 नंबर, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है, कौन सी भाषा सबसे अहम रहा। तो 22 का यहाँ आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी सी आंसर हो जाएगा। मैक्समूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। तो ये सबसे प्राचीन भाषा मैक्समूलर जी संस्कृत को कहा है, यानी सी आंसर हो जाएगा। 24, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 25 है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो ये जो है 25 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मास्टरमाइंड क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह से मैट्रिक बोर्ड 2026 तक आपके सभी विषय के VVI क्वेश्चन इस चैनल में मिलेगा और रेगुलर रोज वीडियो मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।